जाहिर सी बात है कुछ हमेशा से देखा गया जो दुकानदार होते हैं बहुत सी मजबूरियां होती हैं उनकी और उन्हीं मजबूरियों की वजह से उन कारणों की वजह से वो कुछ कहते नहीं हैं ओपनली। क्या लगता है चुनाव हैं, टक्कर किसके बीच में रहने वाली है? मुझे नहीं पता मैम। हाँ? आपको क्या लगता है अंकल, इस बार टक्कर बीजेपी कांग्रेस है या फिर कुछ और लोगों के दिल में है? देखो टक्कर तो बीजेपी कांग्रेस की रहेगी। बात और कोई पार्टी नहीं? कोई पार्टी नहीं। बाकी जो दूसरे दल हैं, क्षेत्रीय दल, उनका क्या लगता है आपको, कुछ इस बार होने वाला है या फिर नहीं? कुछ नहीं होगा जी। कुछ नहीं होगा। टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की ही रहेगी और कोई कुछ नहीं। तो जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, क्या रहेगा इनका? ऐसा यहाँ पर है नहीं, इन पार्टियों को रुतबा नहीं है। पलवल विधानसभा क्षेत्र में तो दो ही लड़ेंगे और इनमें से फैसला होगा भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो। बस लड़ेंगे तो बहुत से नेता, लेकिन आप कह रहे हैं लोग सिर्फ दो पार्टियों के बीच में बस चुनाव। बस 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 यही बात। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बार बार कह रहे हैं कि टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही है, वोट काटुओं की कोई जगह नहीं है, ऐसा है क्या? कैसे जी? वोट काटू, बाकी पार्टियों को वोट काटू बोल रहे हैं हुड्डा साहब। वोट काटू ही है, समझो उनको बस। वोट काटू समझ- वोट काटू ही समझो, हम्म, जीतने का कोई मतलब नहीं है। इसमें कोई मतलब हाँ। नहीं। तो क्या लगता है, पिछली बार दीपक मंगला जैसे मुकाबला निकाल ले गए थे बहुत ही स्मूथली, इस बार करण सिंह दलाल कुछ टक्कर देंगे? अभी तो वैसे कुछ भी नहीं है, न कोई आचार संहिता है, न कोई लेना है, न कोई देना है। ये तो वक्त बताता है जब माहौल बनता है चुनाव का। अभी कुछ नहीं है वैसे। लेकिन अभी आपको लग रहा है टक्कर है? टक्कर दोनों में रहेगी। यानी अभी चुनाव का माहौल तो नहीं है, लेकिन टक्कर साफ साफ देखने को मिल रही है और ये टक्कर बहुत ही मजबूत टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिल रही है। कोई और नहीं है, लेकिन साफ तौर पे जो मुकाबला होगा इन चुनावों में, इन विधानसभा चुनावों में बीजेपी कांग्रेस को लेकर होगा। कुछ अब देखिए बहुत सारा ट्रैफिक इस वक्त मार्केट में है और वहाँ पे दोनों तरफ आप देखिए दुकानें हैं और बीच से लोग गुजर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर चुनावों को लेकर क्या कुछ कहना है उनका। क्या लगता है अंकल, चुनाव हैं विधानसभा के, पलवल के लोगों के दिल में क्या है, काम वाम हुए या नहीं पलवल के? अभी काम हुए हैं, कम हुए हैं। क्या क्या लगता है, क्या क्या नहीं हुआ? बस कुछ नहीं किया ना, क्या कहना, चुनाव तो मंगला जी जीतेंगे। महंगाई की वजह से लोग नहीं आ रहे। हाँ, बहुत कम आ रहे हैं। लोग नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रही। सब ऑनलाइन आ रहा माल। हाँ, ऑनलाइन आ रहा है तो बाजार में कोई नहीं आ रहा, दुकानदार कोई नहीं आ रहा। सब बैठे हैं आराम से। सुबह खालिया आते हैं, खालिया चले जाते हैं शाम तक। कोई नहीं बिल्कुल कोई खरीदार नहीं, आया। एक बज गया अब तक कोई नहीं आया। अभी तक कोई खरीदार नहीं है। सब माल ऑनलाइन आ रहा है। ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन जो सिस्टम है उसकी वजह से बहुत सारी परेशानी है, लेकिन उसके अलावा अगर हम पलवल की लोकल बात करें, क्या लगता है काम बढ़िया हुए हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए थी हुई नहीं है? अब ये हो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। सड़कें सब ऐसे ही है, टूटी फूटी। सब पानी भर जाता है। पानी के टाइम बारिश होती है, हवा के टाइम पे पानी भर जाता है। तो मानसून चल रहा है, बारिश अभी है ही। आए नहीं, बारिश तो आती नहीं है। कभी कभार आती है, एक दो दिन में खत्म हो जाती है। अच्छा, तो वो उतनी बारिश में ही आप कह रहे हैं जल भराव हर जगह हो जाता है? पानी भरा रहता है हर गली में, त्यूराम कॉलोनी में, सब जगह भरा रहता है। तो और क्या समस्या है जो समझते हैं क्योंकि सड़क बन जाए और ग्राहक बढ़ जा रहे हैं, तो ग्राहक कोई नहीं आता मीनागढ़ पे, क्योंकि पानी भर जाता है मीनागढ़ पे। सब जो रेहड़ी वाले, कूड़े वाले, सब बाहर फेंक देते हैं कूड़े मीनागढ़ पे। खड़ी है, इनने इंतजाम कर रखा है इतना कर वो बुरा हाल कर रखा है इन्होंने। ये समस्या बड़ी है? हाँ और क्या। रेहड़ी वाले ने इकट्ठे कर रखे हैं सामान, कहीं जूस बेच रहे हैं, फ्रूट बेच रहे हैं, बाहर नहीं आने देते। टेम्पो वाले हैं, रिक्शा वाले, वो अंदर नहीं आने देते। ये ये एक लोकल समस्या बाज़ार की है। ये कह रहे हैं एक तो ऑनलाइन सिस्टम इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग हमारी दुकान पर आकर ख़रीदारी नहीं कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, बाहर जिस मार्केट से हम अंदर आए हैं इस बाज़ार में, वहाँ पर बहुत सारी रेहड़ियाँ हैं और उन रेहड़ियों से तमाम चीज़ें जो हैं लोग वहीं पर ही ख़रीद लेते हैं, जिसकी वजह से अंदर मार्केट में नहीं आ पाते हैं और दुकान पर ख़रीदार नहीं पहुंच रहे हैं, जो सबसे बड़ी पीड़ा दुकानदारों की नज़र आई। हालांकि इसके अलावा ये भी कह रहा है कि काम जो होने चाहिए थे वो हुए नहीं। सड़कों को लेकर किसी भी तरीके का कोई काम ज़्यादा हुआ नहीं है और उससे लोग काफ़ी परेशान हैं। इस तरफ भी एक शॉप है, हम यहाँ पर भी चलते हैं और लोगों से पूछते हैं कि आखिर क्या माहौल नज़र आ रहा है। क्या लगता है सर, इस बार विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, तमाम नेता पहुंचेंगे वोट मांगने के लिए, तो आप उनका रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे या नहीं? रिपोर्ट कार्ड तो मांगना चाहिए। मांगना चाहिए। हाँ। आप अगर रिपोर्ट कार्ड की बात की जाए, दीपक मंगला विधायक हैं, अच्छा काम किया है? देखो ये काम तो कर रहा है, बाकी ऐसा कोई खास काम तो दिख ना रहा। खास काम नहीं। हाँ। तो
क्या लगता है खास काम कब हुआ था? काम तो 10 साल पहले हुआ जी। 10 साल पहले हुआ था। हाँ। तो कांग्रेस सपोर्टर हैं आप? हाँ आपकी आपकी हंसी को क्या समझें हम कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार बदले और कांग्रेस की सरकार आए या फिर कुछ काम हो या क्या? देखो जी, काम तो होना चाहिए, बाकी अब जो है कि काम बढ़िया नहीं हो रहे हैं जो बात। बढ़िया नहीं हो रहा है। क्या क्या समस्याएं हैं सर? समस्या एक तो भीड़ की सवार बाजार कन रहता, कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से। बाहर निकलने का रास्ता नहीं है बाहर। और कहीं भी देखो पुलिया नाली ऐसी टूटी पड़ी रहती है जो 6-6 महीने तक वो ना होगा। तो बहुत सारी योजनाएं लेकर आए विधायक जी और कह रहे हैं कि बहुत सारा काम मैंने करवाया, अमृत योजना के तहत तमाम काम हुए। काम तो हो रहे हैं, बाकी काम को वैसे दिखना गली मोहल्ले ये काम हो रहे, वैसे जब तक लॉ एंड ऑर्डर सही ना हो जब तक कोई काम नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है। तो जो दिन रात ये अपराध हो रहे हैं उसको लेकर पीछे इनकाउंटर भी हुए अभी। हाँ इनकाउंटर भी है, बाकी वैसे यहाँ मतलब हम तो कहते हैं बाजार में एक्रोचमेंट इतना है जी कि ग्राहक आने को राजी नहीं है। हम तो परेशान इस बात से ज़्यादा, कोई व्यवस्था नहीं, ना हटाने की ना जाने की ना कोई बात है। नाली तक भी सफाई नहीं होती है। तो अभी मानसून जैसे है तो इससे पहले भी सफाई हुई नहीं, नहीं कुछ नहीं हुआ, फिर पानी तो भर ही जाता है। पानी भर जाता है। अब यहाँ भी पानी निकलता है, सब गंदगी रहती है। तो मतलब आप उम्मीद में है कि बदलाव होना चाहिए। हाँ जो होना चाहिए बदलाव तो चलता रहना चाहिए। बहुत ही मंद मंद मुस्कुराहट के साथ सर ने ये बता दिया कि बदलाव होना चाहिए। काम तो हुए हैं लेकिन इतने नहीं हुए जितने के होने चाहिए थे और उसी की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। और जितने दुकानदारों से हम बात कर रहे हैं उनका यही कहना है कि ग्राउंड पर आप देखिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। इस मार्केट में कोई व्यवस्था नाम की चीज़ है नहीं। मॉनसून सीज़न चल रहा है, नाले नालियों की सफाई ढंग से हुई नहीं है जिसकी वजह से इतनी सी बरसात में पूरी गली की अगर हम बात कर लें तो पानी से भर जाती है, गंदगी से भर जाती है और कोई भी उसको देखने वाला है नहीं। बहरहाल थोड़ा सा और आगे चलते हैं और करते हैं कुछ और लोगों से बात।